हजरात, इराक से ईरान की तरफ जमीनी रास्ते से आम लोग ट्रकों पर मदद ले लेकर जा रहे हैं। देखिए, बात मदद की आई है तो बता दूं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। देखिए, जेनेवा कन्वेंशन लॉ के हिसाब से कोई भी देश के लोग दूसरे देश को डायरेक्ट पैसा नहीं भेज सकते, लेकिन भारतीय लोगों की जिद थी कि हमें ईरान को मदद भेजनी है, तो आनन फानन भारत की ईरान एम्बेसी ने एक अकाउंट खोला भारत में और उसकी जानकारी पब्लिक डोमेन में डाल दी और लोग यूपीआई करने लगे, डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर करने लगे। जो अकाउंट होल्डर नहीं है वो अपना सोना चांदी बर्तन देने लगे कश्मीर से कन्याकुमारी तक। अब यहाँ खबर आती है कि भाई मदद तो वहाँ जा ही नहीं सकती, तो क्या होगा? तो भाई इसका प्रोसेस ये था कि जो लोग मदद दे रहे हैं वो जैसे सोना चांदी आपने दिया है, वो ईरान अपनी एम्बेसी में या आप लोकल बैंक में, अपने लोकल बैंक में जब आप जाकर वो सोना चांदी दे देंगे तो उसका पैसा बैंक कन्वर्ट कर देगा, उसको बैंक पैसे में कन्वर्ट कर देगा। वो पैसा ईरान एम्बेसी को मिलेगा। ईरान एम्बेसी भी वो पैसा डायरेक्ट ईरान नहीं भेज सकती। तो लॉ है, यूएन का लॉ है, जेनेवा कन्वेंशन लॉ के हिसाब से कोई भी दुनिया का देश, सिर्फ ईरान के साथ नहीं है, कोई भी दुनिया का देश दूसरे देश को डायरेक्ट इस तरह से पैसे नहीं भेज सकता। ठीक है, ये सबके लिए लॉ है, ईरान के लिए नहीं है सिर्फ। तो प्लान ये है कि जो पैसा आपने ईरान एम्बेसी को भेजा है, ईरान एम्बेसी क्या करेगी, उस पैसे से ही भारत के अंदर ही मेडिकल किट, मेडिकल की और चीज़ें, ऑक्सीजन हो गया, मेडिकल की और भी तमाम चीज़ें होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, वो आपके पैसे से ख़रीदी जाएंगी और भारी मात्रा में उसे ख़रीद कर यहाँ से ईरान एम्बेसी डायरेक्ट ईरान भेजेगी। समझ में आ गया? तो कन्फ्यूज़न पैदा ना हो। पहली बात, किसी को ये ना लगे कि हम जो सोना चांदी भेज रहे हैं ये ऐसे ही गाड़ी में डाल के, जहाज़ में डाल के ईरान जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ, आपके जो पैसे हैं, चाहे सामान हो चाहे कुछ हो, उसको पैसे में कन्वर्ट करके भारत में ही उस पैसे से मेडिकल किट ईरान एम्बेसी खुद खरीदेगी। जो भी उसे चाहिए होगा ईरान एम्बेसी खुद खरीदेगी और उसे बाई एयर यहाँ से ईरान भेजा जाएगा।